अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, हमारी दुनिया का 70% हिस्सा पानी पर मुश्तमिल है और सिर्फ 30% हिस्सा ही ऐसा है जो जमीन पर मुश्तमिल है। इसका मतलब ये कि जितने राज पानी के अंदर होंगे उतने जमीन पे नहीं हो सकते। दुनिया में बहुत से ऐसे गोताखोर हैं जो पानी की गहराइयों में जाकर वहाँ के राज जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको पानी से मिलने वाली चंद अजीबोगरीब चीजों के बारे में बताऊंगा। तो चले दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं। SS थिसलगॉम। दोस्तों, SS थिसलगॉम ब्रिटिश आर्मी का एक आर्म्ड बहरी जहाज था जिसे 1940 में बनाया गया था। इसे बनाने का मकसद ये था कि हथियार और आर्मी व्हीकल्स को ब्रिटिश अरब ममालिक में ला सकें। और 1940 में जब जहाज मिस्र की तरफ रवाना हुआ तो ये रास मोहम्मद नामी एरिया में जाकर डूब गया था। अब 10 साल तक इस शिप का कोई पता नहीं चल सका, लेकिन फिर 1952 में इसे एक फ्रेंच एक्सप्लोरर ने ढूंढ निकाला। लेकिन हैरानगी की बात ये थी, जब शिप मिला तो सारे का सारा सामान वैसे ही पड़ा हुआ था जैसे शिप में भेजा गया था। इस शिप में मिलिट्री व्हीकल्स, मोटरसाइकिल्स, जीप्स, ट्रक्स, गन्स और रेडियो के आलात भी मौजूद थे। फिलहाल मिस्र के अंदर ये जगह एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है। जहाज और उसका सारा सामान अभी भी समुद्र के अंदर मौजूद है और स्कूबा डाइवर्स दुनिया भर से इसे देखने के लिए आते हैं। इसके अलावा नेशनल जियोग्राफिक ने इस पर पूरी डॉक्यूमेंट्री भी बनाई है। इसके जैसी अनयूजुअल जगह आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगी। एलियन। दोस्तों, एलियन हमारी दुनिया की एक ऐसी मिस्ट्री है जिनको कोई आज तक सोल्व नहीं कर सका। लोग अभी भी कंफ्यूज्ड हैं कि क्या हमारी दुनिया के अलावा कोई और भी मखलूक दूसरे प्लेनेट पर आबाद है। मूवीज में दिखाए जाने वाले एलियंस को देखकर तो ऐसा लगता है जैसे ये बिल्कुल रियल हैं। लेकिन अगर क्या हो कोई समुद्र में स्विमिंग करने जाए और उसे पानी में एलियन नजर आ जाए। रशिया के अंदर चंद दोस्त समुद्र में स्कूबा डाइविंग करने गए थे तो उन्हें वहाँ एक ऐसा क्रिएचर नजर आया जो बिल्कुल एक एलियन की तरह लगता था। पहले तो ये लोग काफी डर गए, लेकिन जब उन्होंने करीब जाकर देखा तो ये एक स्कल्पचर था। असल में ये कैरेक्टर 1979 में आने वाली फिल्म सीरीज द एलियन का था। इसका नाम जेनोमॉर्फ था, जो मूवी के अंदर एक एलियन का रोल प्ले करता है। सोचने की बात यह है कि इस खतरनाक कैरेक्टर को समुद्र के बीच किसने रखा था। असल में जिस आर्टिस्ट ने इस एलियन को डिजाइन किया था उसने इसका स्कल्पचर समुद्र की तह में रखवा दिया ताकि डाइवर्स इसे देखकर शॉक हो जाएं। इस स्कल्पचर की लोकेशन अननोन है, इसीलिए इसे कोई लकी डाइवर ही ढूंढ सकता है। ये वाकई में ही अनबिलीवेबल है। घोस्ट शिप। दोस्तों, वर्ल्ड वार 2 में अमेरिकन आर्मी ने साउथ पैसिफिक ओशन में मौजूद जापानी सोल्जर्स पर अचानक हमला कर दिया था और जापानी आर्मी के कई शिप इस हमले में डूब गए थे। लेकिन 1969 में एक फ्रेंच एक्सप्लोरर जिनका नाम जेकोस था, उसने इन शिप को ढूंढ निकाला। ये शिप समुद्र की तह में मौजूद थे। लेकिन हैरानगी की बात यह है कि शिप के साथ साथ जापानी सोल्जर्स की बॉडीज भी कार्गो होल्ड में मौजूद थी। असल में जब इन पर हमला हुआ था तो सोल्जर्स बचने के लिए शिप के कार्गो होल्ड में छुप गए थे। लेकिन जब जहाज डूबा तो 400 के करीब फौजी कार्गो होल्ड में ही फंस गए थे और बाहर ना निकल पाने की वजह से इनकी मौत हो गई थी। समुद्र के अंदर इन शिप का व्यू इतना खतरनाक था कि इसे देखकर ही किसी को भी खौफ आ जाए। इस डिस्कवरी के बाद जापान की गवर्नमेंट ने इस शिप में से तमाम सोल्जर की डेड बॉडी को निकाला और अपने मुल्क में ले जाकर दफन कर दिया। ये शिप अभी भी समुद्र के अंदर मौजूद है। स्कूबा डाइवर्स इस जगह आते हैं और इस शिप में जाकर इसे एक्सप्लोर करते हैं। बहुत से डाइवर्स का कहना है कि इन्हें इस शिप के करीब जाकर डर लगता है क्योंकि इसके अंदर बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। ये जगह सच में बहुत खौफनाक है। द टैंक। दोस्तों, 2016 में मियामी की एक कोस्ट पर डाइवर्स का एक ग्रुप अंडर वाटर स्विमिंग कर रहा था। ये लोग समुद्र की गहराई में गए तो इन्हें वहाँ एक बड़ी सी मेटल की चीज नजर आई। जब डाइवर्स इसके करीब गए तो ये एक टैंक था। इस मिलिट्री टैंक की हालत देखकर ऐसा लगता था जैसे इसे डूबे एक लंबा अरसा गुजर चुका है। कोई नहीं जानता था ये टैंक समुद्र में इतनी दूर कहाँ से आया। जब रिसर्च की गई तो पता चला ये टैंक वर्ल्ड वार 2 का है। ये टैंक जंग के दौरान इस्तेमाल भी हुआ था, लेकिन इतना हैवी टैंक समुद्र में इतनी दूर जाके डूबा कैसे, ये बात अभी भी एक मिस्ट्री है। अगर ये शिप पे ट्रांसपोर्ट करते हुए डूबा होता तो इसके साथ शिप भी होना चाहिए था, पर इसके आसपास ऐसा कुछ भी नहीं था। ये डिस्कवरी सच में बहुत मिस्टीरियस थी। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय का जरूर इजहार कीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।